हैं, ओ सारी करते हैं ऑलमोस्ट। वाह, एक दफा दोबारा से ये ट्रेंड रिवाइव हो रहा है कि जी लोग चाहते हैं कि वायर फ्री हो जाए, वायर फ्री हो जाए और जो है विदाउट वायर जो है उनका कैमरा चल जाए। ठीक है, तो इसके लिए धावा की जो सब्सिडरी ब्रांच है वो है आईमो, IMOU के नाम से, ऑरेंज थीम के ऊपर, ऑरेंज बॉक्सिंग है जिसकी। ठीक है, उसके अंदर नया क्या है, उसके अंदर क्या फंक्शंस फीचर्स हैं, उसके अंदर क्या मसले आते हैं, यह भी जरूरी है। कोई कंपनी आपको मसले नहीं बताएगी ट्रेनिंग में, आप बताते हो उनको मसले। मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या इश्यूज आएंगे। IMOU इंडोर आउटडोर दोनों में अवेलेबल होती है, प्लीज जरा नॉइजलेस। IMOU वाईफाई सीरीज में आपके पास इंडोर कैमरास भी अवेलेबल हैं, आउटडोर भी कैमरास अवेलेबल हैं। इंडोर की अगर बात करें तो इंडोर में हमारा बहुत मशहूर मॉडल रेंजर 2 A22 EP-A, क्या फंक्शन थे, बिल्ट इन माइक और स्पीकर है, 2 वे टॉक यानी हो सकती है इसके साथ। दूसरे नंबर पे आप जो है 360 इसको घुमा सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं 90 पे। तो PT कैमरा है, PTZ नहीं कह सकते इसको, Z इज फॉर जूम। ठीक है, PT कैमरा है ये इंडोर का, 360 आप डिग्री घुमा सकते हैं। इसको कहते हैं, इस रोटेशन को कहते हैं पैन। ठीक है, और इसको कहते हैं टिल्ट, पैन टिल्ट, घुमा सकते हैं इसको रोटेट, और नीचे ऊपर टिल्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, पैन टिल्ट था, 2 वे टॉक के साथ था, और इसके अंदर एक जो फंक्शन था मोशन डिटेक्शन पे, ये कैमरे में ह्यूमन डिटेक्शन को ये ट्रैक भी करता है, उसके साथ साथ चलता जाता है। इसको कहते हैं ऑटो ट्रैकिंग या स्मार्ट ट्रैकिंग, ये भी इसके अंदर अवेलेबल था। ठीक है, इसके अंदर 3 तरह की स्टोरेज का मैकेनिज्म है, 3 तरह की। रेंजर 2 हो या आईमो का अब कोई भी कैमरा हो, नया भी पुराना भी, 3 तरह की रिकॉर्डिंग ये कर सकता है। पहली, SD कार्ड सपोर्टेड। SD कार्ड के अंदर आप जो है इसमें मैक्सिमम 256 GB तक का कार्ड लगा सकते हो और इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस या मोशन बेस्ड दोनों कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखें, ये लोग कॉल करते हैं कि कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग। बाय डिफॉल्ट कैमरा हमेशा मोशन डिटेक्शन पे होता है, क्योंकि ज्यादा SD कार्ड लगाने ना, SD कार्ड में रिकॉर्डिंग बढ़ाने के लिए मोशन बेस्ड होता है। आप इसको स्केड्यूल बेस्ड पे 24 आवर्स के लिए कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग करवा सकते हो। ठीक हो गया, SD कार्ड रिकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पे आप क्लाउड भी परचेज कर सकते हो। क्लाउड के लिए 3 दिन, 7 दिन और 30 दिन का पैकेज अवेलेबल है। आप आईमो ऐप पे जो है वो रजिस्टर कर सकते हो। एक और अनाउंसमेंट है जो कि नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह वो भी आपको नजर आएगी। आपको आईमो क्लाउड के प्रीपेड कार्ड्स मिलेंगे। कार्ड्स जैसे आपको जैज का कार्ड परचेज करते हो, आपको कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटर या एनडी इसके DPP इसकी शॉप पे मिलेगा। आप जो है वो परचेज कर सकते हो कि 1 महीने का पैकेज देना, तो वो कोड जो स्कैन करेंगे आप, तो वो एक कैमरे के लिए आपका रजिस्टर हो जाएगा, तो प्रीपेड हो जाएगा ये भी सिस्टम। ठीक है, आसान हो जाएगा, सिर्फ कोड डालना है, क्योंकि बहुत लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, तो उनके लिए ये ज्यादा आसान है कि परचेज करके वो खरीद लें। ठीक है, तो ये भी अब अवेलेबल होगा क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तीसरे नंबर पे जी होता है, लेकिन जी होता है, लेकिन उसमें कुछ रजिस्टर्ड पार्टनर हैं धावा के क्लाउड के जो कि आईमो को कंपैटिबल करते हैं। जैसे गूगल है, गूगल असिस्टेंट किसी ने अगर यूज किया हो, गूगल होम यूज किया हो किसी ने, तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कंपैटिबल है। ठीक है, और एलेक्सा है, जैसे इसकी एलेक्सा की स्टोरेज डिवाइसेस भी आती हैं जिसमें रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट और जो है कुछ जो क्लाउड थर्ड पार्टी क्लाउड हैं, जैसे iVideon है शायद एक कंपनी जो कि जी mango.com। अब ये मुझे इतना नहीं पता क्योंकि जुलाई अब मैंगो खत्म होते जा रहे हैं। खैर, तो थर्ड पार्टी में कुछ लिमिटेड क्लाउड स्टोरेज हैं जो थर्ड पार्टी कैमरास को सपोर्ट करती है। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी चाहती है हमारा अपना यूज हो, नॉर्मली यही प्रेफरेंस होती है, और इजी है ना, इजी है। कोई मसला आएगा तो आपको पता है ये बंदा है, इसको बताना है मुझे। ठीक है, थैंक यू। ओके, तीसरा और इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग मेथड
आप इसको डीवीआर या एनवीआर में भी रिकॉर्ड कर सकते हो आईमो कैमरास को। सिर्फ छोटी सी शर्त है, आपका जो भी वाईफाई कैमरा होता है बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी पे आता है इनेबल्ड, तो रीबूट के बाद आईपी चेंज हो जाएगा। आप जब एनवीआर में या डीवीआर में ऐड करोगे लिखा आएगा कैन नॉट डिस्प्ले आफ्टर रीबूट। क्यों? आईपी चेंज हो गया, दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, कॉन्फिग टूल के जरिए, दावा का जो कॉन्फ़िगर टूल है उसके जरिए आप इसका आईपी स्टैटिक कर सकते हो। ठीक है, वही आईपी जो इसको राउटर ने दिया है ना, वही आईपी स्टैटिक कर दो, वही आईपी स्टैटिक कर दो। तो क्या हो जाएगा, आपका जो कैमरा है, आपका कैमरा एनवीआर या डीवीआर और जो हमारा रेंजर 2 है ये ऑनवेव सपोर्टेड है। ये भी EasyViz से एक मजीद एक्स्ट्रा चीज है कि ऑनवेव सपोर्टेड है। थर्ड पार्टी डीवीआर या थर्ड पार्टी एनवीआर के साथ फुली कंपैटिबल है। ओके, तो ये हो गए दो फंक्शन, क्लाउड के मतलब के जो SD कार्ड, क्लाउड और एनवीआर मेथड रिकॉर्डिंग के लिए फॉर इंडोर के लिए। क्यूब कैमरास, जैसे आपने देखे होंगे क्यू शेप का कैमरा, छोटा सा क्यू कैमरा, इसकी भी बहुत एप्लीकेशंस बन सकते हैं। जैसे आप करीम और उबर्स के ओनर्स को वो कर सकते हो ऑफर, वो अपने डैशबोर्ड पे लगा दें या पीछे बैक पे लगा दें, रियर पे, तो गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे है, कहाँ पे है, उससे आप ड्राइवर से बात भी कर सकते हो 2 वे। और जो है चार्जर कौन सा है, एंड्रॉइड वाला, बैटरी से वहीं से पावर आप दे सकते हो और 3G 4G पे कनेक्शन आप उसका बना सकते हो। ठीक हो गया, तो क्यू कैमरे की भी एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। ज़्यादातर लोग कहते थे डैश कैमरा, इसको हम बना सकते हैं बसों में, वैगनों में आप लगा सकते हो फॉर डैशबोर्ड। छोटा सा ही है साइज, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आती है आउटडोर। आउटडोर में हमारे पास 3 जो है डिस्कसेबल जो है प्रोडक्ट लाइन पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो बुलेट 2C, बुलेट 2E और उसके बाद अब जो है क्रूजर भी बड़ी इंपॉर्टेंस ले रहे हैं। क्रूजर क्या है, PT आउटडोर वर्जन फॉर रेंजर 2, यूं समझ लें समझने के लिए कि इंडोर है रेंजर 2, आउटडोर सेम फंक्शन फीचर्स, एक एक्स्ट्रा फंक्शन डाल दिया उसके अंदर, वो ये कि इसके अंदर फुल कलर भी है, रेंजर में नहीं है। रेंजर में IR होती है सिर्फ, इसके अंदर 30 मीटर IR है और 15 मीटर फुल कलर भी इसके अंदर अवेलेबल है। और इसके अंदर स्मार्ट इल्यूमिनेटर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि आपके पास स्मार्ट इल्यूमिनेटर में 4 मोड होते हैं। पहला मोड सिर्फ IR पे चल जाए, सिर्फ IR पे चल जाए। दूसरा नंबर क्या कि सिर्फ फुल कलर पे चला लो, कि 100% सिर्फ फुल कलर चलती रहे। तीसरा जो फंक्शन है इसके अंदर वो ये है कि आप चाहते हो कि IR, क्योंकि 30 मीटर है, दूर तक देख सकते हैं ना, जैसे ही कोई मोशन हो तो ये फुल कलर ऑन कर ले अपनी और कलरफुल में वापस आ जाए इमेज। तो ये है इसका स्मार्ट इल्यूमिनेशन मोड। ठीक है, तो ये भी इसमें अवेलेबल है। IP66 है। ठीक है, और अभी तक जितने कैमरे धावा के वाईफाई में आए थे जो अभी मार्केट में है, वो 2.4G फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं वाईफाई की, 2.4G। कुछ राउटर होते हैं ड्यूल बैंड, 5G पे ये नहीं, 5G पे बैन का निशान आ रहा होता है जब आप इसको ऐड करते हो। 5G का SSID नहीं हो सकता इसके साथ। अब जी जैसे ये रेंजर है, इसकी लिमिट है कि 15 मीटर पे 20 मीटर तक इसने वाईफाई डीवीआर के साथ कैच करना है। अगर हमने इसकी रेंज बढ़ानी है, बीच में हमारा सेंटर क्या लगाना, क्या यूज करना है? आपके राउटर की स्ट्रेंथ पे भी ऑप्शन होता है कि आपका राउटर कितना स्ट्रॉन्ग है सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाने में। रिपीटर लगा है बीच में, या राउटर 6 एंटीनो वाला भी अब आता है, 8 एंटीनो वाला भी आता है राउटर। लेकिन कंज्यूमर में देखा जाता है कि घर में कितना डिस्टेंस है आपका जो है। अगर 3 एंटीनाज होगा तो जहरी बात है, ओपन फील्ड है, अगर कंक्रीट की इस तरह के पिलर्स नहीं है, बीच में वॉल्स नहीं है, तो आपका जो है 2 एंटीना वाला भी आपको 30 मीटर तक भी दे देता है अगर ओपन हो, यानी हॉल टाइप है। एक कॉर्नर में वाईफाई लगा हुआ है, एक कॉर्नर में कैमरा लगा हुआ है, हॉल बड़े हॉल जैसे होते हैं, उसमें ये 100 मीटर पे भी हमने चलाया हुआ है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपके राउटर की यूज होती है। जी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, जी टेंडा की जो न्यू सीरीज है उसमें जो है कुछ पोर्ट्स ब्लॉक होती हैं बाय डिफॉल्ट,
कुछ पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट उन्होंने सिक्योरिटी की वजह से ब्लॉक किए, जिसकी वजह से कैमरा कनेक्ट नहीं हो पाता। तो अगर ये आपके DVR पे भी ये कभी इशू आए, अगर NVR में भी अगर है, तो उसके 3 चीज़ें आपने चेक करनी है। पहला, उसका GMT टाइम पाकिस्तान मैनुअली सेट है या नहीं है, DVR या NVR या इसका कैमरे का। दूसरे नंबर पे आपने उस DVR के या NVR के ऑप्शन नेटवर्क सेटिंग में जानी है, और वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है UPnP। ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट्स DVR या NVR की रिक्वायरमेंट होती है राउटर से खुद ही इनेबल करवा लेता है। UPnP क्या करता है, सारी पोर्ट्स जो ज़रूरत होती है उसकी, जैसे 37777 ये होती है, तो ये सारी पोर्ट्स ऑटोमेटिक फॉरवर्ड करा देगा राउटर से, ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। और तीसरी, अगर ये दोनों पे नहीं चला, तीसरी ऑप्शन ये है कि आपका नेटवर्क में जहाँ IP सेटिंग होती है वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है DNS आ रहा होता है, उधर आपने राउटर का IP डाल देना है। राउटर का IP क्या होता है, जैसे 192.168.1.1, ये जिससे राउटर पेज खुले, राउटर की क्लास नहीं बोला मैंने, ठीक है। राउटर का अपना IP जो भी है, चाहे वो 100.1 है, 8.1 है, 4.1 है, जो भी है, वो आप DNS में डालो, अप्लाई करो, आपका मसला हल हो जाएगा। टेंडा की डिवाइसेस पे स्पेशली, ठीक है, क्या क्लियर? ओके, आसान तरीका बता रहा हूं, अगर IMO ना चले, आसान तरीका, अगर आपके जो जहां पे आप लगा रहे हो ऑफिस में चल रहा है, जिधर लगाने गए हो उधर नहीं चल रहा, तो आसान तरीका ये है कि अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करो, अपने मोबाइल का, और उस हॉटस्पॉट से इससे कनेक्ट करो। अगर ये उससे कनेक्ट हो जाता है, कैमरे में मसला नहीं है, कैमरे में मसला नहीं है अगर हो जाता है तो। अगर नहीं होता उससे भी, तो इसका मतलब कैमरे में इशू हो सकता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का भी हो सकता है, उसको एकदम फैक्ट्री रीसेट कर लो। क्लियर होती है बात? अच्छा, अब आते हैं नई चीज़ की तरफ। IMO में एक नई चीज़ आ गई है जी, 100% वायर फ्री, क्योंकि जब आप वाईफाई कैमरा लगाते हो पावर देनी पड़ती थी, पावर की वायर स्टिल चाहिए होती थी, ऐसे होता है ना। अब पावर की जब लगती थी वायर, तो 1-2 वायर के लिए फिर भी करना पड़ता है ना आपको मुशक्कत। तो 100% वायर फ्री का मतलब क्या होता है, कैमरे के अंदर बैटरी दे दो, बैटरी वाला कैमरा धावा का अब मार्केट में आपको नजर आएगा सेल 2 के नाम से, सेल 2। इसका हमने सोलर चार्जर भी मंगवा लिया, कुछ सैंपल आ चुके हैं हमारे पास, मैं वीडियो इंशाल्लाह कुछ दिनों में डालूंगा उसकी। सोलर चार्जर है, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में आप 24/7 और बैटरी पे नहीं कर सकते। उसकी वजह है क्योंकि ये कैमरा डिज़ाइन है कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है ये। अगर आप कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग पे रखेंगे ना इसको, तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, बैटरी ज़्यादा। आपको कॉल है कि यार आप तो कहते हैं 180 दिन, ये तो 3-4 दिन में भी फारिग होगी ये बैटरी, मोशन के हिसाब से है और पर मोशन है। अगर आपकी डेली 10 मोशन अलार्म्स हो रिकॉर्डिंग के साथ, और वो 2 मिनट की क्लिप बनाता है उस ड्यूरेशन में, मोशन की ड्यूरेशन में, अगर ये 10 आपके अलार्म्स डेली हो, तो आपका 6 महीने स्टैंड बाय टाइम है। ये मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, लेकिन कॉन्टिन्यूस जहां पर मोशन हो रही है उधर बैटरी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। मतलब 180 मल्टीप्लाई बाय 10 अलार्म कितने बनते हैं? 1800 अलार्म्स। 1800 अलार्म्स 6 महीने में हो सकते हैं और 1 दिन में भी हो सकते हैं। समझ आती है बात? ये आपको डब्बे पे नहीं नजर आएगा, ये एक्सपीरियंस और जो कंपनी की चीजें हैं उससे आपको पता चलता है। ठीक हो गया? क्लियर? ये कैलकुलेशन, क्योंकि जो बैटरी वाला कैमरा, इसमें और क्या फंक्शन है, ये आउटडोर यूज हो सकता है, IP65 है, ठीक है। आप लाइट रेन तक के इन्वायरमेंट में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बेहतर यही है शेड लगा दो, बेहतर यही है, ताकि सूरज भी इसको डायरेक्ट इफेक्ट ना करे। बेहतर तो यही है शेड बना के दो। हाँ, वही शेड का काम करती है, वो भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपने इसको, क्योंकि मैं जो पाकिस्तान की एप्लीकेशन को कस्टमर्स को समझता हूँ ना, तो ये आपने पाकिस्तान में कैसे यूज करना है, एज ए UPS इसकी सोलर प्लेट है, चार्जिंग होता रहे, डायरेक्ट लगा दिया, चार्जिंग होता रहे, जब लाइट जाए तब ये इसकी बैटरी यूज हो। समझ आती है बात? अच्छा, इसके अंदर 2 वे टॉक है,
इसमें फुल कलर भी है, IR भी है, ठीक हो गया, 2 वे टॉक है, फुल कलर है, एक्टिव डिटरेंस, सायरन भी है बिल्ट इन कि कोई मोशन हो तो उसमें अलार्म बोले। अब ज़ाहिर बात है 10 से ज़्यादा बोलेंगे तो ज़ाहिर बात है रोज़ बैटरी जो है वो बैठती जाएगी ना, जब 10 से ज़्यादा अलार्म है, कॉन्टीन्यूस आएगी अगर मोशन, ठीक है। तो इसमें कॉन्टीन्यूस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही इसलिए नहीं रखा ताकि कस्टमर को पहले ही पता हो कि मोशन बेस के लिए ये, ठीक है। और इसकी जो बैटरी है वो 6000 मिली एम्पेयर की है, ठीक है, रिप्लेसेबल भी है, लेकिन अभी क्या है कि बैटरी सेपरेट आपको नहीं मिल रही, इसीलिए हमने क्या ऑप्शन दिया इसके अंदर, आप बैटरी को निकाल के भी चार्ज कर सकते हो और वहीं लगे लगे भी चार्ज कर सकते हो। तो आप यानी अगर अडॉप्टर लगा के चार्जिंग पे 100% लगा दो तो कोई मसला नहीं है। रेटिंग देखी जा सकती है, अगर इसी शेप की, इसी डिज़ाइन की जो फिटिंग में भी आए, अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, व्हाई नॉट। लोकली तो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी हमें। ये 5 वोल्ट से लेकर जैसे, जी बिल्कुल कर सकते हैं। और जो इसका जी इसका सोलर जो है वो भी आप कर सकते हो। और इसके साथ हमने क्या किया कि बैटरी बैंक्स के साथ भी सोल्यूशन दिए हुए हैं, 20,000 मिली एम्पेयर का बैटरी बैंक दे दिया ताकि आपका 10 दिन 20 दिन 25 दिन जो है भूल जाएं इसको लगा के, बिल्ट इन है जी, जो कि चार्ज भी करता रहेगा बैटरी बैंक जब बूस्ट भी हो जाएगा, ठीक हो गया। जी आईमो के अंदर जो है सिर्फ एक मॉडल है जिसमें रिले आपको मिलेगी। आईमो में जो है एक मॉडल है, वो कौन सा, जो क्यूब कैमरे आते हैं K22 K42, ये 2 मॉडल जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप रिले लगा सकते हो और उसके अंदर भी 2 वे टॉक वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा ये हो गया आईमो का। आईमो का क्लियर हुआ है। स्टैटिक IP कैसे देते हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, बुरान ने वीडियो भी बनाई हुई है उसकी, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारी वाईफाई, यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको। अब एक और चीज़ है, लास्ट चीज़ है, उसके बाद सेशन को ख़त्म कर रहे हैं हम। लास्ट टॉपिक आज का है जी, कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत बूम हो रहा है तेज़ी से। कुछ हमारे पिछले एक्स प्राइम मिनिस्टर का विजन भी था कि वर्टिकल बिल्डिंग ज़्यादा हो, जगह ख़त्म हो गई है भाई, अब ऊपर बिल्डिंग बनाओ, सीधी बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जिसको कहते हैं, घर एक, जी कराची में तो बहुत पुराना ट्रेंड है ना ये, अब लाहौर और ये दूसरे शहरों में अब आ रहा है, अब शुरू हो गए। तो नए घर भी बन रहे हैं, नई सोसाइटीज़, नए विलास बन रहे हैं, कोठियाँ बन रही हैं नई कंस्ट्रक्शन में, बैरियर टाउन है, डिफेंस है, हर जगह पर आपको मिल रही हैं ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो एक की रिक्वायरमेंट है, एक मजीद निकलती है प्रोडक्ट की, वीडियो इंटरकॉम, बड़ी की डिमांड है, हर जगह पूछी जाती है ये डिमांड कस्टमर से। नया जो बिजनेस हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसमें कि एक बंदा विला बना रहा है, उसको चाहिए ही चाहिए, कैमरे भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो इसमें 2 सॉल्यूशन होते थे, एनालॉग और IP। एनालॉग में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दरवाज़ा खुल जाता है, कॉल अंदर जाती है, दरवाज़ा खोल देते हो, बस ख़त्म, कहानी ख़त्म। लेकिन IP में डिफरेंट सिनेरियो है। एनालॉग में जो हमारा मॉडल अवेलेबल है KTA-02 और नया आ रहा है KTA-04, जो कि कम्पैक्ट डिज़ाइन होगा और उससे सस्ता होगा, मार्केट में सबसे सस्ता होगा इस वक्त की प्राइस के मुताबिक, ठीक है। KTA-02 अभी अवेलेबल है, नया आ रहा है KTA-04। फ़र्क क्या है, उसकी जो स्क्रीन 7 इंच की थी वो अब छोटी करके 4 इंच कर दिया, उसकी कॉस्ट अब ज़ाहिर बात है नीचे आएगी, ठीक हो गया। और कम्पैक्ट डिज़ाइन में क्यों कहता हूँ, क्योंकि छोटी चीज़ जो है कम्पैक्ट होती है, स्पेसिंग के हवाले से, लगाने के हवाले से, और घर की खूबसूरती भी डैमेज ना हो ना, ठीक है। तो जो है, जो नई है KTA-04 या KTA-02, कनेक्शन सिंपल तरीन, एनालॉग वीडियो इंटरकॉम लगाना बेहद इंतहाई आसान काम है। आपको 2 डिवाइसें मिलती हैं डब्बे में, एक आउटडोर जिसको हम VTO कहते हैं, वीडियो टर्मिनल आउटडोर, एक है VTH वीडियो टर्मिनल हाउस होल्ड, जो घर के अंदर लगेगा, टैबलेट टाइप, ठीक है। कनेक्शन क्या है कि दोनों साइड पर जैक बना हुआ है, ऑलरेडी बनाया आता है, डब्बे में से निकलता है। उसमें 4-5 कलर की वायर्स होती हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। रेड आपने रेड से जोड़नी है दूसरी साइड पे, ग्रीन से जोड़नी है,
येलो येलो से जोड़नी है और वाइट वाइट से जोड़नी है, कनेक्शन हो गए। और पावर किसको देनी है? इंडोर को पावर देंगे, आउटडोर वहीं से पावर ले लेगा। इसकी रिकमेंडेड डिस्टेंस कोई नहीं बताता आपको कभी भी किसी ट्रेनिंग में, चाहे कोई मर्जी प्रोडक्ट आप ले लें, आपको आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि यार डिस्टेंस कितना होना चाहिए एनालॉग के लिए वायरिंग का। जी, लॉस ना हो, ऑडियो लॉस ना हो, कभी आवाज आती है कभी गायब हो जाती है। ओ भाई मेरे जी, तो इसका डिस्टेंस की कैलकुलेशन होती है। अगर आपकी कैट 6 वायर है, 4 वायर यूज होती है ना, पावर की, वीडियो की, ऑडियो की और एक डाटा की, तो अगर आपका डिस्टेंस 15 से 20 मीटर है, 15 से 20 मीटर, ये कैलकुलेटेड थ्योरी कल बता रहा हूं, थ्योरी है, रियल में हो सकता है कम हो इससे। थ्योरी ये कहती है कि अगर आपकी कैट 6 का एक कंडक्टर हो, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, अगर वो चाइना कॉपर हो तो 10 मीटर, अगर वो कॉपर हो, फुल कॉपर, 99% जो कॉपर आता है, कॉपर में फिर गेजेस आ जाती है जी, गेज 23 गेज, 24 गेज, जो 23 गेज है वो 20 से 25 मीटर तक यूज हो सकता है सिंगल वायर के ऊपर, सिंगल थ्रेड के ऊपर, सिंगल वायर के ऊपर, ठीक है। अगर आपका इससे ज्यादा है तो आपको पेयर डबल करना है हर चीज के लिए, यानी 8 वायर होती है, हर उसका डबल कर दें ताकि लॉस ना हो, ठीक हो गया। इससे भी ज्यादा है, 25-30 मीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस है, किनाल की कोठी है यूं समझें, दरवाजे पे लगाया डोर, और उसको कैसे मैं लेके जाऊं अंदर, वायर ही डलेगी ना। तो इसका सबसे आसान हल पता है क्या होता है? इंटरेस्टिंग चीज, आप कोएक्सियल यूज कर सकते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, आप एनालॉग वीडियो इंटरकॉम को कोएक्सियल पे चला सकते हो, लेकिन एक कोएक्सियल पे नहीं, आपकी कोएक्सियल लगेंगी 2, क्योंकि एक उसका कंडक्टर बन जाएगा वायर और एक उसकी शील्ड, वो 2 वायर बन गई आपकी, उसके ऊपर आप चला सकते हो। और दूसरी वायर के ऊपर भी 4 आपको चाहिए ना, तो आपके पास 4 आपके पास ये बन जाएंगी और आप कोएक्सियल पे लॉन्ग डिस्टेंस चला सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे परेशान नहीं होना, सोल्यूशन इज देयर। अगर आपने करने हैं तो करेंगे, कस्टमर को बता के कर रहे हैं, होती है, बिल्कुल हो सकती है। कॉस्ट के ऊपर भी तो फर्क है ना, 329 हो, आप 729 डालें ताकि लॉसेस और कम हो जाएं, ये तो आपके सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। मेरा मकसद था बताना कि चलाया जा सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। लोग डरते हैं ना कि यार ये लॉन्ग डिस्टेंस पे चलेगी या नहीं चलेगी, तो कोएक्सियल में तो चल सकती है, ठीक हो गया। कोएक्सियल होती भी इसलिए कि लॉन्ग डिस्टेंस किया जा सके, ठीक है। एनालॉग की कहानी यहीं तक थी, लग गया, दोनों वायरिंग हो गई, रेड रेड से, ब्लू ब्लू से, ग्रीन ग्रीन से, वाइट वाइट से, चल गया। बाहर से कॉल करेगा बंदा, वीडियो उसकी अंदर जाएगी इंडोर यूनिट के ऊपर, और इंडोर यूनिट से वो बात कर सकता है, 2 वे टॉक, उसकी सुन सकता है, अपनी कह सकता है, और उसके बाद जो है वो वहीं से कमांड देगा दरवाजे की। एनालॉग में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो है कि डोर लॉक के कनेक्शन कैसे होंगे, बस यहीं पे फंसेंगे अगर फंसेंगे कभी। याद रखें, डोर लॉक के कनेक्शन भी बहुत इजी हैं, मैंने इसकी वीडियो भी बना के अपलोड की हुई है, कनेक्शंस के साथ, पिक्चर्स के साथ, पिक्चर के साथ मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, आप देख सकते हैं। आईपी में भी वही कनेक्शन है, एनालॉग में भी, कोई भी ढावा की जरूरी नहीं, ढावा की वायरिंग जो मर्जी हो एनालॉग की या आईपी की, डोर लॉक के कनेक्शन पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लॉक के साथ आपने यूज करनी है नॉर्मली ओपन। अगर आपका जो इलेक्ट्रिक लॉक जो लगा होता है घर के बाहर, ज्यादातर इलेक्ट्रिक ही लगे होते हैं, मैग्नेटिक नहीं लगता, मैग्नेटिक लगता है ऑफिसेज वगैरह में। जी जी, तो आपने कौन से कनेक्शन यूज करने हैं? एनओ और कॉमन कनेक्शन का बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि आपका जो लॉक है, लॉक की पावर सप्लाई अलग होनी चाहिए, रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड है। आप डिवाइस से अगर लोगे ना पावर शायद वो दे भी दे, लेकिन मसले मसाइल आते हैं डिस्टेंस की वजह से कि कमांड गई, लॉक नहीं खुला, क्योंकि वो पावर पूरी पहुंचा नहीं पा रहा, इंडोर से जा रही है ना पावर, तो लॉक खुल रहा। सर मैं दबा रहा हूं लेकिन लॉक नहीं खुल रहा, डिस्टेंस ज्यादा है भाई। आपकी पावर 12 वोल्ट जब तक वहां पहुंचती है, वहां पर लॉसेज आते हैं, वाट कट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, पावर सप्लाई इसकी लॉक की अलग रखनी है, वीडियो इंटरकॉम के अंदर, वो तो अंदर से ही जाएगी पावर, ठीक हो गया। अब आपकी जो पावर सप्लाई है, आपने क्या करना है, डोर लॉक का एक सिरा डायरेक्ट वीटीओ की कॉमन में या नॉर्मली ओपन पे लगा दें, किसी पे भी लगा दें। नॉर्मली रिकमेंडेड यही है कि आप एनओ के ऊपर लगा दें, डोर का एक सिरा डायरेक्ट निकलेगा और वीटीओ की नॉर्मली ओपन वाली जगह पर कनेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। दूसरा सिरा जो डोर का है, उसका एक सिरा लगेगा पावर के साथ और पावर का दूसरा सिरा लगेगा नॉर्मली ओपन के ऊपर, ताकि जब कमांड जाए तो लॉक को पावर मिले। क्लियर? लॉक के कनेक्शन सिंपल है, इसकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको। अच्छा, अब एनालॉग की कहानी खत्म, अब आ रहे हैं आईपी की तरफ। मैं चाहता हूं कि आप पैसे कमाओ, और एनालॉग में सस्ती की वजह से ज्यादा बिक सकती है, इंस्टॉलर की समझ आसानी से आ जाती है। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो कर सकते हैं काम, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप लोग आईपी रिकमेंड करो। और क्यों करोगे, कन्विंस कैसे होगा कस्टमर, वो मैं आप बताता हूँ। आईपी की जो हमारी अवेलेबल जो किट्स हैं, वो है KTP02 और KTP03, ये मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको 8 फंक्शन बताऊंगा, 8 आईपी के अंदर, जो कि एक्स्ट्रा हैं, एनालॉग से ज्यादा हैं, ठीक है। और यकीन करें, एक एक फंक्शन पे आप भेज सकते हैं। प्लीज मेरी तरफ देखिए, उधर देखने की जरूरत नहीं है। खत्म कर रहे हैं सेशन को। मैं क्या शायद शाहरुख खान को एंट्री ले रहे हैं, सारे बाहर चले गए थे ना सर। ओके, खैर वापस आते हैं। बस फाइनल बात है, तकरीबन 5 से 10 मिनट की बात है। समझ आ गई ना तो बहुत पैसे हैं, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, पैसों की बातों में कौन बोर होते हैं। खैर, आईपी के ऊपर 8 फंक्शन दूंगा, एक एक फंक्शन पे गारंटी है बेच सकते हो। एक फंक्शन बता के भी, मैं तो 8 बता रहा हूं ना आपको, तो चलो यार आप बताओगे कस्टमर को, 5वें 6ठे तक बेच लोगे आप उस जी। 8 में से कोई तो इंटरेस्टिंग चीज होगी ना उसके लिए। पहली चीज, अब मैं 4 चीजें बताऊंगा आउटडोर यूनिट की, जो दरवाजे पे लगेगा, और 4 फंक्शन बताऊंगा इंडोर यूनिट के, ठीक है। पहला फंक्शन, जब आप आईपी वीडियो इंटरकॉम का बाहर वाला यूनिट इंस्टॉल करोगे। अच्छा, पहली चीज तो क्लियर कर लें, आईपी में दोनों चीजें पी हुई हैं, तो वायरिंग इतनी मुश्किल नहीं है। कैट6 से ही स्विच पे लगाई, पावर ऑन, सेम नेटवर्क, जैसे आईपी कैमरा चलते हैं उसी तरह, ठीक हो गया। अब आउटडोर यूनिट में मैं बात कर रहा हूं वीटीओ, जो बाहर वाली डिवाइस है। पहला फंक्शन आईपी डिवाइस का, पहला फंक्शन आउटडोर के लिए, जब मैं बात कर रहा हूं कि आईपी वीडियो इंटरकॉम, तो कैमरा एनालॉग तो नहीं होगा ना, आईपी होगा ना अंदर, कैमरा एनालॉग तो नहीं हो सकता किसी सूरत, क्योंकि आईपी डिवाइस है। ये कैमरा जो भी इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, ये एनवीआर या डीवीआर में एज अ रिकॉर्डिंग कैमरा चैनल यूज किया जा सकता है, और सोने पे सुहागा, और विद ऑडियो कैमरा है, बिल्ट इन माइक वाला कैमरा। एक कैमरा जो एनवीआर में ऐड हो सकता है, डीवीआर में भी ऐड हो सकते हैं, जब एनवीआर में हो सकता है। ऑन-विफ है, कैमरा भी ऑन-विफ है। आउटडोर यूनिट को एज अ आईपी चैनल आप रिकॉर्डिंग करवा सकते हो। घर कौन आ जा रहा है, उससे क्या बात हो रही है, सारी रिकॉर्डिंग आपके डीवीआर या एनवीआर में आईपी कैमरे के तौर पे हो रही है। और जब आपके पास ये डिवाइस बाहर लगी हुई है, तो मोबाइल पे आप ऑनलाइन भी तो देख रहे हो ना एज अ कैमरा। तो एक कैमरे की कॉस्ट इसके अंदर ऐड होगी, वो भी बिल्ट इन माइक वाला आईपी कैमरा, ठीक हो गया। क्योंकि इन द एंड कॉस्ट जस्टिफिकेशन चाहिए ना कस्टमर को, तो एक कैमरे की कॉस्ट इसमें डाल गई विद बिल्ट इन माइक आईपी कैमरा। सस्ता नहीं होता बिल्ट इन माइक वाला कैमरा आईपी में। मिनिमम देखें आप कितने का आता है, मिनिमम, ठीक है। कॉस्ट आपने ध्यान में रखनी है आप। दूसरे नंबर पे दूसरा फंक्शन इसका, ये जो डिवाइस है जो बाहर लगेगी, इसके अंदर 10,000 माई फेयर कार्ड्स का एक्सेस कंट्रोल बिल्ट इन है। 10,000 माई फेयर कार्ड्स, माई फेयर यानी RFID, जरूरी नहीं धावा का हो, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए 13.56 मेगाहर्ट्ज।
दो तरह के कार्ड्स होते हैं ना, आईडी कार्ड जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 128 किलोहर्ट्ज, ये है 13.56 मेगाहर्ट्ज कार्ड सपोर्टेड है। अब फायदा क्या होगा, जिसके पास कार्ड होगा वो क्या कर सकता है, दरवाजे पे टैप करे और अंदर चला जाए। तो ये सिर्फ घरों तक नहीं है, और भाई ये तो लग सकती है ऑफिस में, डेटा सेंटर में, जहां पर ऑफिस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, डेटा सेंटर जिधर लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड पर्संस आर नॉट अलाउड, जहां पे एक्सेस कंट्रोल रीडर लगाते हैं आप। लेकिन क्या होता है, रीडर लगा हुआ है, जिसके पास कार्ड है वो तो चला गया, लेकिन जो नया बंदा आया है उसको क्या करना पड़ता है, नॉक। बंदा उठ के अंदर से आता है और देखता है कि यार कौन है, उसके फिर दरवाजा खोलता है। ऐसे ही होते हैं ना, अभी तक ऐसे ही होते हैं ना। अब क्या होगा कि ये क्योंकि वीडियो इंटरकॉम भी है ना, तो जो नया जिसके पास कार्ड है वो तो टैप करके अंदर चला जाएगा, लेकिन जिसके पास कार्ड नहीं है, विजिटर है, वो क्या करेगा, बेल देगा, वीडियो कॉल अंदर जाएगी और आप देखोगे, पहचानोगे कौन है, वहीं से दरवाजा खोलोगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 10,000 माई फेयर कार्ड्स ऐड करने के दो तरीके हैं, वेब ब्राउजर से भी कर सकते हैं, और अब जो नए मॉडल्स है उसमें VTH से भी कार्ड इशू हो जाता है। ठीक है जी। जब मैं एक्सेस कंट्रोल कह रहा हूं ना लफ्ज, तो अगर लॉग्स नहीं होंगे तो काहे का एक्सेस कंट्रोल, तो इसकी लॉग्स भी मेंटेन हो रही है। इसके वेब ब्राउजर से आप एक्सेल शीट एक्सपोर्ट कर सकते हो कि किसने कौन से वक्त में दरवाजा खोला, तो ये प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल की एप्लीकेशन भी बन सकती है। ठीक हो गया, दो फंक्शन हो गए, आईपी कैमरा विद माइक, दूसरा एक्सेस कंट्रोल। जी एनालॉग या आईपी, इसका मैं जवाब एंड में देता हूं, मुझे पता ही है सवाल। ओके, दो फंक्शन क्लियर हुए। तीसरा फंक्शन, बेल दूं, अंदर कॉल जाती है, अंदर कोई है नहीं, अब भी तो कुछ चाहिए ना भाई, कि आपने बेल दी, घर में कोई नहीं है इस वक्त, आप तो गए हुए हैं कहीं पर, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, नोटिफिकेशन तो एक छोटी बात होगी, कॉल हो, अंदर से किसी ने नहीं उठाया, कॉल फॉरवर्ड हो गया आपके मोबाइल पे आ जाए, कॉल जब आपकी फॉरवर्ड होके मोबाइल पे आएगी, ये सिप बेस्ड कॉल होगी, मोबाइल ऐप के अंदर 3G 4G पे जो आएगी, और व्हाट्सएप की तरह वीडियो कॉल आएगी सामने मोबाइल पे। आपकी मोबाइल से जैसे भी आप कॉल अटेंड करेंगे, टू वे टॉक कर सकते हैं, और दरवाजे को वहीं से बैठे हुए अनलॉक कर सकते हैं मोबाइल ऐप से। तो आप अगर बाहर भी हैं कहीं पर, तो आप कंट्रोल देख सकते हैं उसका। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर एक चौथा फंक्शन ये है कि भाई उसने बेल दी, घर में भी कोई नहीं है, उस वक्त आप ऐसी जगह पे थे, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, 3G 4G नहीं है। अब क्या होगा, अब भी तो कुछ होना चाहिए ना भाई। वर्स्ट केस तो यही है कि कॉल इधर भी नहीं अटेंड हुई, मोबाइल पे भी नहीं हुई। अब इस डिवाइस में से आवाज आएगी, प्लीज रिकॉर्ड योर मैसेज आफ्टर द बीप। वॉइस मेल जिसको कहते थे, ये वॉइस मेल विद वीडियो के साथ, क्योंकि कैमरा लगा है ना, वीडियो रिकॉर्ड करके आपकी VTH पे भेज देगा। और जब आप घर जाएंगे तो लिखा हुआ आ रहा होगा वन न्यू मैसेज, आप उस पर क्लिक करेंगे, सर मैं आपके घर आया था तो आप नहीं थे, तो काइंडली प्लीज़ मुझे कॉल बैक कीजिएगा। ये वीडियो ऑडियो मैसेज प्ले हो जाएगा। इसके अंदर जो VTH है KTP02 में, उसमें 8 GB का SD कार्ड बिल्ट इन लगा हुआ है, और बाहर नहीं लगाया कि ऐसा निकाल के अलग भेज दे, चिपसेट के ऊपर लगाया है। नहीं कर सकते, जो भी उसको उखाड़ने की कोशिश करेगा डिवाइस गई, क्योंकि चिपसेट पे प्रिंट हुआ हुआ है, वो एम्बेडेड है। क्लियर होगी, बिल्ट इन मेमोरी 8 GB है। ठीक हो गया, 8 GB का। उसको किस लिए यूज करना है आपने, कि जो भी बाहर रिकॉर्डिंग मिस हो जाती है, या कुछ भी मैसेज कोई आता है घर में, कॉल नहीं अटेंड होती जिसकी, उसका मैसेज आ जाए आपके पास। ठीक हो गया, ये थे सिर्फ आउटडोर के। अब आते हैं तीसरी चौथी ऑप्शंस आती है जी, क्योंकि पहले हम आपस में
अंदर से ये वीडियो बात कर जी, सकते हैं, दूसरा मोबाइल से भी, ये आखिरी है वर्स्ट केस, सबसे एंड में, ठीक है। लेकिन फंक्शन है ना, फंक्शन है, कुछ जगहों पर जरूरत हो सकता है पड़े, कुछ जगहों पर। अच्छा, अब आ जाता है टैबलेट, जो 7 इंच का जो अंदर के लिए जो टैबलेट है, उसके क्यों फायदे हैं, उसके क्या फायदे होंगे आपको लेने के। पहला फायदा तो आसान करते हैं ना, कि वीडियो कॉलिंग का रिसीविंग एंड है, कॉल अंदर रिसीव होगी, बात कर सकते हो, डोर को कमांड दे सकते हो, डोर खुल जाएगा। पहला तो सिंपल है ना भाई, इसकी वजह से तो नहीं लेगा वो तो एनालॉग में भी सेम होता था। दूसरा फंक्शन, आपके घर में एक कमरा नहीं है, आपके पोर्शन वाइज भी हैं। कभी आप इधर बैठे हो, कभी कहीं हो, तो क्या आप उतर के आओगे नीचे दरवाजा खोलने के लिए? तो कुछ लोगों की डिमांड होती है ना भाई, इसके अंदर एक्सटेंशन मोड अवेलेबल है और 9 एक्सटेंशंस इसके साथ एक डिवाइस से आप ऐड कर सकते हो। यानी अगर आपके घर में 9 कमरे हो, हर कमरे में कस्टमर लगवाना चाह रहे हैं, उसकी डिपेंड करता है ना उसकी एप्लीकेशन पे। अगर वो कहते हैं यार 3 कमरे हैं, तीनों में लगाओ, क्योंकि कभी मैं इधर होता हूँ, कभी रूम में होता हूँ, कभी किचन में होता हूँ, इन 3 जगहों पर लगा दो, या 2 लगा दो, या 9 अप टू 9, क्या होगा, बंदा कॉल करेगा बाहर से, 9 की 9 जगह पर कॉल बजेगी इकट्ठे। एक्सटेंशन मोड है इसके अंदर, तो 9 एक्सटेंशंस भी इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं और एक्सटेंशन आपस में भी बात कर सकते हैं। यानी टू वे, तो आपके जो इंटरकॉम टू इंटरकॉम अंदर वाली डिवाइसेस है आपस में, वो भी बात कर सकती हैं कि फ्लोर 1 ने फ्लोर 2 से बात करनी है, या जब बाहर से कॉल है सब पे बजेगी। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है, एक्सटेंशन मोड। तीसरे नंबर जी, इधर कस्टमर की डिमांड आती है मैं इंडिविजुअल कॉल करूं, अगर फर्स्ट फ्लोर पे करनी है तो फर्स्ट फ्लोर जी पे, तो इसका भी जी, इसके लिए हमारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, 4 बटन वाला, 2 बटन वाला, वो अलग है, वो अपार्टमेंट्स के लिए होता है नॉर्मली। ये विला के लिए होता है, वो अपार्टमेंट के लिए होता है कि 4 पोर्शन है, आप चाहते हो कि 4 नंबर बटन दबाऊं, 4थे फ्लोर पे कॉल जाए सिर्फ, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। बटन्स वाली भी अवेलेबल होती है, ओके। अच्छा, तीसरा फंक्शन जो VTH का है वो ये है कि आपके घरों में लगते हैं IP कैमरास, लगते हैं ना, IP कैमरास भी लगते हैं कुछ कोठियों पे, कुछ घरों में, नए घरों में IP भी लगवाते हैं लोग, सिर्फ ज़रूरी नहीं एनालॉग ही लगते हैं, IP भी घरों में लगते हैं। तो जो आपके IP कैमरास हैं वो इस मॉनिटर पे एज अ मॉनिटरिंग स्टेशन यूज कर सकते हैं इसको। क्या मतलब इसका, कि आप इसके अंदर कैमरा ऐड करवाओ और उसका लाइव व्यू देख सको। और इसके अंदर कितने कैमरे ऐड हो सकते हैं? एनवीआर का काम कर, नहीं, एनवीआर का तो रिकॉर्डिंग है मकसद काम करना, ये मॉनिटरिंग स्टेशन बन जाता है। आपके 32 कैमरे इस टैबलेट के ऊपर ऐड हो जाते हैं और आप एक एक करके, टच स्क्रीन है, एक एक करके स्क्रॉल कर सकते हो और देख सकते हो कैमरास को भी इधर ही, आपको उठ के जाने की जरूरत नहीं। अगर ये बेडरूम में लगी, यहीं से आप कैमरे देख सकते हो एक एक करके। तो ये फंक्शन भी इसमें है। तो ये 32 कैमरों का IP मॉनिटरिंग स्टेशन, रिकॉर्डिंग प्लेबैक नहीं देख सकते, लाइव देख सकते हो। और अच्छी बात जो है इसमें वो ये है कि ड्यूरिंग कॉल किसी ने बेल बजाई और नहीं नजर आ रहा किधर गया है, बच्चे जैसे भाग जाते हैं, हमने बड़ा किया है, तो जो है ना आपके कैमरे लगे हुए हैं ना, आप ड्यूरिंग कॉल कैमरा स्विच कर सकते हो कि यार ये वाले कैमरे में, गली वाले कैमरे में कौन था भाई, कोई आया था, मैं हो सकता है वॉशरूम में था, उठ के जाते जाते लेट हो गया हूँ, तो आप कैमरे देख सकते हो ना कि कौन से कैमरे में कोई नज़र तो नहीं आ रहा। ठीक समझ आती है बात। और इस कैमरे की आप नॉर्मल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। SD कार्ड अगर VTH में हो तो 8 GB जो वो था वो मैसेज के लिए नहीं, मैनुअल रिकॉर्डिंग के लिए मैनुअल है, आपको बटन दबाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए। और 90 सेकंड का वीडियो क्लिप बना सकता है ये, कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग पे नहीं लगा सकते आप इसको, क्योंकि 8 GB है ना। ठीक हो गया जी। कॉन्टिन्यूस के लिए हम ये जो आउटडोर वाला यूनिट है वो एनवीआर, वो तो ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है जी। वो बेसिकली हमारा कैमरे का भी काम जी कर रहा होता है। जी जी ऐसे ही। और तीसरा इसमें एक ये फंक्शन आ जाता है, जब हमारा जो व्यू है ना कैमरे का आउटडोर यूनिट का वो कम है, उसकी मुसीबत आपने जो भी बताया 32 कैमरे जी, आपका दरवाजे पे भी तो कैमरा लगा होगा ना एक। व्यू हम बढ़ा जी ठीक हो गया, 32 कैमरों का। अच्छा, ये IP बेस्ड ऐड हो रहा है हमारे IP बेस्ड, लेकिन इसमें हम DVR को भी ऐड कर सकते DVR का अभी ऑप्शन नहीं है,
लेकिन उसका भी मैंने सुना है कि हो सकता है, लेकिन अभी जब होगा तो मैं एक वीडियो उसकी भी बना के डाल दूंगा, अभी नहीं है। समझ आ गई मुझे आपकी बात। 32 चैनल्स उसमें भी उस तरह से ऐड कर लें, मुश्किल काम नहीं है। इसके ऊपर जब भी होगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के जरिए दूंगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट फंक्शन आज के सेशन का लास्ट फंक्शन फॉर वीडियो इंटरकॉम आईपी वाली। आपके घरों में अलार्म सिस्टम लगता है, स्मोक सेंसर, फायर सेंसर्स लगते हैं ना भाई, ऑफिस बिल्डिंग्स में भी लगते हैं। उनके लिए एड्रेसेबल कंट्रोलर्स वगैरह लगते हैं, नॉन एड्रेसेबल स्मोक डिटेक्शन, कितने जोन का होता है ना। तो ये जो टैबलेट है ये 6 जोन का अलार्म कंट्रोलर भी बन जाता है। और वायर्ड वाले जितने वायरलेस नहीं बोल रहा, वायर्ड वाले जितने भी सेंसर्स हैं, जरूरी नहीं धावा क्यों लगे हुए सेंसर हो, लेकिन वायर्ड बेस हो, वायर्ड उनके कंट्रोलर के वायर से होते हैं जिनका कनेक्शन, वो वायर्ड कंट्रोलर आप रिमूव कर दें, ये टैबलेट लगा दें। इसके अंदर 6 इनपुट्स और 1 आउटपुट भी अवेलेबल है, ताकि 6 जो सेंसर्स हैं जब इसको टीवी को रिस्पॉन्स करें तो एक आउटडोर में आप सायरन लगा सकते हो कि जोन 1 में स्मोक का अलार्म आगे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। जोन 2 में अलार्म आया, जोन 3 में आया, तो 6 इनपुट्स और 1 आउटपुट भी अवेलेबल है अलार्म इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक हो गया। और इसका नोटिफिकेशन मोबाइल पर भी आए, अगर कोई सेंसर ट्रिगर हो इधर तो बताएगा, सायरन भी बजेगा घर में, और मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन देगा आपको 3G 4G के ऊपर, P2P पे जब ऐड होगा ये डिवाइस, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये भी इसमें अवेलेबल है कि आप घर में बैठे हो तो आप चाहते हो यार सारे जो है वो सेंसर हैं वो डिसआर्म रहें, मैं घर से निकलते हुए आर्म कर दूं, जैसे होता है ना ऑप्शन आर्म डिसआर्म। अलार्म सॉल्यूशन वालों को पता होगा कि जो कंट्रोलर होता है उस पर लिखा होता है आर्म, डिसआर्म, अवे, स्लीप मोड। तो आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो ये चीज़ भी कि मैं घर में बैठा हूँ सारे सेंसर ऑफ हो जाएं, जैसे मैं घर से बाहर जाऊँ क्लिक करता जाऊँ और जो सारे सेंसर एक्टिवेट हो जाएं और जो भी रिस्पॉन्स हो सायरन बज जाए। आपकी तालियां हो जाएंगी कि कितना समझ आया आपको। थैंक यू सो मच, आपके सबके आने का शुक्रिया। आप लोगों के सवालात की तरफ चलते हैं, उसके लिए गिव अवेज हैं, हमारी टीम बुरहान भी हैं यहाँ पर, उमर आपसे सवाल पूछेंगे, कुछ बुरहान भी पूछेंगे, ठीक है। तो सवाल जो है उसका रूल ये देख लें कि जिसको सवाल आता है आप जवाब अगर ऊंची आवाज़ में देंगे तो वो सवाल कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ वही बंदा हाथ खड़ा करे खामोशी के साथ वही सवाल का हाथ खड़ा करे जिसको आता है आंसर, ठीक हो गया। और उसके लिए गिव अवेज हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लंच इकट्ठे करेंगे, जो भी सवाल होंगे आप वहाँ तब भी कर सकते। तो स्टार्ट करें जी, उमर। थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन आंसर का स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो आप लोगों के क्वेश्चन थे कि देखें, जिस तरह आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम आपको दें, हम भी इस तरह आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट वगैरह आप करें कि जिस तरह आप मिनिमम इस क्राइटेरिया प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको 2% रिबेट मिलती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी तरफ से मिलती है, कुछ चीज़ें जो हमारी तरफ से हम ऐड ऑन करके आपको देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐप के बारे में आपको थोड़ा सा स्पेशली एक लास्ट ईयर की अचीवमेंट बता दूँ कि देखिए, हमारे टोटल 10 रीजन है पूरे जो चाइना के हैं। अब उसमें से एक मीना रीजन है, मीना रीजन के 16 कंट्री हैं, उसमें एक पाकिस्तान भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरे 10 रीजन में पहले नंबर पे था। उसकी सिर्फ वजह क्या थी कि हमने जो गिफ्ट एक सिस्टम रखा था वो टाइम पे देते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ये चल रहा है, लेकिन हमारा जो अचीवमेंट क्या थी कि हम लोगों को कोशिश करते हैं टाइम पे अमाउंट डिलीवर करें। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि आप जिस तरह रेफरेंस दे रहे थे हाईविजन वगैरह का, वो सब ये होता है कि वो आपको जायज़ कैश या आपको जो वो नहीं देते। साल में शायद 2 बार उन्होंने दी है पूरी, यानी जब तक उन्होंने ऐप लॉन्च किया है, अदरवाइज़ वो आपको गिफ्ट है। मेरी कोशिश होती है मैं आपको जायज़ कैश ऑन टाइम दूँ, मतलब 40-45 दिन के प्रोसेस के अंदर। तो ये मेरी यकीन माने कि अभी आज हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ जो पिछला जून वाला था, इसमें मेरे ज़ाती तौर पे 8 से 10 दिन लग जाते हैं वेरिफिकेशन उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन वो आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक मैं
स्पेंड करूँ, आप लोगों को इसके रिवार्ड टाइम से टाइम तक आप तक पहुँच जाएँ। तो कुछ लोग हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ आप हमसे भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आपको जो था आपको पॉइंट कम लगते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आप थोड़ी सी कोशिश करें, प्रोजेक्ट पे जाएं, हम आपको 2% और रिबेट देंगे ताकि उसमें आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। जैसे 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो 40,000 हम आपको और देंगे, आप इनसे भी बेनिफिट लें, हमसे भी लें। तो कुछ स्ट्रगल आप करें, कुछ स्ट्रगल हम करें, तो हम आपको इसका बेनिफिट दें। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। जितनी भी हमने बातें की हैं आज के सेशन में, उबैद ने किए हैं या मैंने किए हैं, तो उसी में से क्वेश्चन आंसर होंगे। जिसका आंसर होगा वो हाथ खड़ा करेगा, मतलब ऐसे आपने नहीं बोल देना, वो कंसिडर नहीं होगा। अच्छा, मैंने वैसे ये किधर गया, बैक साइड ही दिखाऊंगा। ये वैसे DVR उठा के मैंने इसके 2, आप नहीं होंगे, आप पहले हाथ खड़ा करें। अच्छा, इस DVR के बेसिक मैंने 2 फंक्शन बताए थे। इस DVR के मैंने हाथ में लेके बाकायदा आपको नोट डाउन कराया था। B04-I, इसके 2 बेसिक फंक्शन थे इस DVR के। ये B04-I है, नहीं इसमें IS है और पैरामीटर। इसके अलावा कोई और? क्या कोशिश सवाल? करें, सोचिए। मैंने आपको 2 के 2 बेसिक बिल्कुल 2 बेसिक मैंने बिल्कुल बेसिक डायमेंशन का आपने जिक्र किया था पहले। डायमेंशन 2 डायमेंशन 3D नहीं फंक्शन, एक फंक्शन का फीचर्स पढ़ के बताए थे आपको। डब्बा रख दो ना, पूछ रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है ऊपर ए कोडिंग और SMD। इसका मकसद क्या है? एज अ सेफ स्टोरेज। आगे से हट जाओ भाई। पिक्चर लाओ, ये बाद में कट ले लेंगे पिक्चर। ताकि इम्पोर्टेंस भी पता लगे जो नहीं है। ओके ओके। ये हम देते नहीं देने बैठे तो देने वाला कोई। कोशिश हमारी ये होती है कि आप सीखे भी सही और ताकि आप लोगों को गिफ्ट मिले। इंकरेजमेंट होती है आप लोग हाथ में टाइप निकाल के आए हैं। अच्छा, XVR अकाउंट 04-I2, इस पे मैंने पूरी ट्रेनिंग दी है। इसकी बेसिक की एप्लीकेशन किसी को समझ नहीं। 04 आपको हम जो है दावा फेस वाला जी, और अटेंडेंस वाला। नहीं अटेंडेंस नहीं, वो NVR में है। XVR का पूछ रहे हैं। XVR अकाउंट 04-I2, जिस पे मैंने ट्रेनिंग की है। बताएं एक फंक्शन जी, ठीक है, भूल गए। और क्या हुआ था? एक फेस का था, एक अटेंडेंस, और इसको अलग का जी। और इसमें जो है ना फेस के साथ भी पिक्चर वगैरह स्किप कर सकते हैं, इसमें नेम देकर एक तो फेस का ऑप्शन आ गया। हो गया फंक्शन। दूसरा फिर उसमें वही मोशन जो है मोशन स्मार्ट मोशन, ठीक है। तीसरा सर ह्यूमन का था, ह्यूमन डिटेक्शन। वो हो गई ना मोशन में। तीसरा फंक्शन नंबर ऑफ डेज, वो तो SMD आ गया। ठीक है, ट्रिप हो गया। फेस और SMD की स्मार्ट। ठीक है जी, थैंक्स तालिया। थैंक यू जी। अच्छा, इसके बाद आप एक ग्रुप पिक्चर लेके थोड़ा सा हम रिसर्च करते हैं। इसके बाद खाना देंगे। खाना पहले देते फिर इसको बंद अच्छा, तो ये 2 ग्रुप तो बैठ बड़ी डिटेल में बात की है। अभी से मेरे को 5-10 मिनट पहले कोई कुछ इसके ना चल जाती है, मछली को बता दे। माशाल्लाह, मैं साथ में यार। अब वो पीछे भाई बैठे तो बड़ा गिला दे आप। नहीं, हाँ ये जो मेजर डोर फंक्शन है, एक उसके अंदर फंक्शन था उसकी एक्सटेंशन का। ठीक है। इसके साथ हम 8 एक्सटेंशन उसका कनेक्ट ठीक कर है। सकते हैं। दूसरा उसके साथ ये था कि आप 32 कैमरा उसके साथ ठीक है, attach कर ज़बरदस्त। सकते हैं।
और तीसरा ये था कि आप उसका कैमरा को स्विच कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, वही सेम चीज़ है, और कोई चीज़ और कुछ बताइए। एक्सटेंशन लेना था। ठीक है, दूसरे फंक्शन में आ गया ना कैमरे। तीसरा जल्दी बताया, आप सही जा रहे हैं। तीसरा ये था कि आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी IP का पूछा है मैंने। IP है, दो है, मैंने तीन फंक्शन बताया। तीसरा करीब है मुझे एक तुक्का लगाए। लास्ट में बताया था, सबसे लास्ट में बताया था। आप इसके ऊपर इंटरकॉम जो है वो कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। एक और बताएं। क्लोज है और आप इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर इसका भी यस। आजा जी, बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। मैं चाहता था मकसद ये भी होता है कि रिवाइज हो जाए सेशन। रिवाइज हो जाती है। तालियां हो जाएंगे इनके लिए। बात कर रहे थे आईएमओ की, मुझे कोई आईएमओ के 3 स्टोरेज के तरीके बता दें। स्टोरेज के 3 मेथड्स। उधर से पूछेंगे। एफडी साहब ओके बताओ, बताएं। एक हम SD कार्ड कर सकते हैं, एक क्लाउड कर सकते हैं, ठीक है, और एक आप करते हैं कॉल लेकर कैश करके कॉल भी कर सकते हैं। वो एक ही बात हो गया, क्लाउड हो गया। तीसरा क्लोज हो। एनीवेयर में कर सकते हैं। गुड यार, आजा तालियां। वेरी गुड यार, वेरी गुड। इस तरह आपने भी एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इधर से भी कोई आया ना भाई, मुसलमान हो, तुक्का लगाओ। ट्याग, हमने बात की थी ट्याग का मतलब क्या है? 3 बेसिक फंक्शन। जी सर, 3 1 ठीक है, मतलब है, ठीक है, फंक्शन। हाँ जी, ठीक है। फंक्शन इसमें यह है कि ये इन और आउट कॉलिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कलर भी है ये। ओके, फुल कलर एक हो फुल गया कलर है, जी। ठीक है। और इसको हम वायरलेस इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्यूब कॉल इन आउट। दूसरा फंक्शन ट्यूब का बताएं। एक बताया आपने अभी, फुल कलर है ना जी। दूसरा सर इसको जो है ना हम मोशन सेंसर है इसमें ना, उसमें अलार्म पे यूज़ कर सकते हैं। बिल्ली और एक बैठ जाए, फुल कलर है, इसमें रिले है और साथ सायरन अलार्म है। ठीक है, वो एक ही चीज आ गई। आगे तीसरा करीब हो। फुल कलर रिले सायरन अलार्म, उसके अलावा आप इसके साथ आवाज़ भी है, इसमें 2 वे टॉक भी है। 2 वे टॉक नहीं, IP में होती हो। आजा जोड़ के आजा। जवाब दुरुस्त मानते हैं। चलो भाई, तालियां यार। ओके भाई, सेल 2 की हमने बात की थी। बैटरी वाला आईमो मैंने निकाल दिया, इसको छोड़ दो। सेल 2 की हमने बात की, होल्ड कर। मतलब जो बैटरी वाला था, अगर किसी को याद हो उसके अलार्म कितने थे, या पर डे के हिसाब से, या टोटल अलार्म किसी को याद हो, और उसके कोई 2 फंक्शन मैंने बता दें आपको जेन में आ रहे हैं, कोई 2 फंक्शन जो आई में। जी एफडी, वो सोलर पे भी चल सकता है, बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है, और अलार्म भी देता है। ठीक है। कितने अलार्म देते हैं? मैंने कहा कितने अलार्म, वैसे बड़ी डिटेल। एक कंडीशन थी, एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं उसके साथ। नहीं, बैटरी वाला आईमो कैमरा वायरलेस, इसके कितने पर डे अलार्म हो? अलार्म पर डे के साथ नहीं, इस तरह ना बोले, 10 होते 10 वो कह रहे 10 होते हैं। कितने? नहीं वो ये 10 अलार्म पर डे के साथ आप कितने रिकॉर्ड करेंगी? 6 मांगे। इसके अलावा और एक 2 फंक्शन बता दो। फंक्शन चले, 2 बता दो। बैटरी निकाल के भी चार्ज हो सकती है, वैसे भी चार्ज हो सकती है। ठीक है, बैटरी हो गया एक। और कोई हमें कोई फंक्शन निकाल रहा है आप लोग भी चुप हो गए। आराम से 6000 आ जा। इसकी
जगह बादाम दे अच्छा, हम बात कर रहे थे, आज का आखिरी सवाल, हम बात कर रहे थे I/65 स्मार्ट कोड की, किसकी? प्रॉपर आंसर लेना है इसका। हाँ जी। प्रॉपर आंसर देगा उसको, वैसे बिल्कुल उसने सही ट्रेड और शोर नहीं बजाना यार, आराम से सबको। 5 प्लस जब आप स्मार्ट कोड एनेबल करते हैं तो किसी कंडीशन पे लेके जाता है ना, किस कंडीशन पे? जब आप उसको एनेबल करते हैं तो आप कंडीशन पे लेके जाते हैं। दोबारा जरा बताइए सर आप बहुत बात में हैं, मुझे आप बहुत बात में हैं, आप तो उम्मीद से आप कोई बंदा, मैंने इसकी पूरी एग्जांपल दी थी कंडीशन के साथ, उसके स्पेसिफिक एक जगह का जो है ना वो हम व्यू ले सकते हैं, बाकी का जो है ना वो क्रॉप कर देता है। जब आप स्मार्ट कोड एनेबल करते हैं तो आपको 3 कंडीशन मिलती है। स्मार्ट कोड है, स्मार्ट कोड पूरी मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने पूरी एग्जांपल दी थी, आपको एक्सप्लेन किया था। ये तो जब I/65 स्मार्ट कोड एनेबल करते हैं तो आपको कंडीशन पे लेके जाता है, किस कंडीशन पे? सर पीछे मीडियम और मीडियम हो गई, और शॉर्ट और स्मॉल, यानी ठीक है। थोड़ा सोचे मीडियम के ऊपर नीचे वाली चीज लो मीडियम उर्दू में बता दें। लेकिन आप ये चेक करें किसी हद तक बहुत लोगों को तो सवाल नहीं समझ नहीं आ रहा है, बाकियों को सवाल नहीं समझ आ रहा किसी हद तक। बेसिकली ये 3 कंडीशन थी, कम्प्लेक्स, मीडियम। आ जाओ इतालिया, सूफी के मेहमान, सूफी के दामाद आपके साथ जाएंगे। मतलब आप इतने डंडे होके नहीं बैठे थे? नहीं फोकस रख खाने को ठीक है। रहते हैं मोबाइल से देखे ना पूरे 10%। और हैं अभी? अच्छा 3 सवाल और हैं, सवाल खत्म हो गए। नहीं, सवाल तो खत्म हो गया। हो गए, कभी भी हमारे पास है। ये है दावा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मैं चाहता हूँ कोई पीछे से भी ले ले, ये पीछे वाले को दिया, खुद आप कर दें। 2D और 3D एनालिसिस फर्क, पीछे वाले से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हाथ खड़े कर। आप हो गया ना सर? पीछे वाले से उम्मीद कर रहा हूँ 2D और 3D एनालिसिस फर्क। एफडी साहब सवाल समझ आए? 2DNR और 3DNR में फ़र्क क्या है? क्या आप बता रहे थे? हाँ पिटा दिया उन्होंने। पिक्चर में वीडियो में डॉट आए थे नॉइज, यानी वो ठीक आपस में क्या फ़र्क है 2D और 3D? क्लियर हो जाता है ना, डॉट आ रहे होते हैं। 3D क्या होता है? 2D में जो पिक्चर के ऊपर वो क्लियर करता था, 3D में जो फ्रेम के दरमियान में जो ओ तालिया, शाबाश मेरे से नाराजगी है। बुरहान बनाने वालों की तरफ से बड़ा सिंपल है, मैं चाहता हूँ पीछे से भी लेके जाए, पीछे से भी नहीं। पीछे से ले। बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल। मुझे पता है बड़ा लोग आईपी और एनालॉग में क्या फर्क है? पीछे से पीछे से आईपी और एनालॉग में क्या फर्क है? 4 डिफरेंस बता। 2-3 चलो 3 बता।
पुरानी क्या बाप आदम क्या किले में से निकले। ओके ओके आगे आगे पहले के लोग। ठीक है अच्छा क्या बात है वाह अच्छा और आपका हो गया है ना? इधर से पूछो यार आपने पहले गिफ्ट ले लिया? नहीं 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 बताएं। सिंगल वाइप में चलता है, सिक्योरिटी उमर के हिसाब से ज़्यादा सिक्योर होता है। कौन सा सिक्योर होता है आईपी अच्छा सिंगल वाइप में चलता है। इसका जो कैमरा है उसका मतलब वायर अगर कट जाए तो उसका आईपी ज़्यादा सिक्योर होता है। सिक्योर बता दिया ना एक ही बता दी हो गया हो गए 3 पूछने। हाँ जी तुक्का लगाए डिजिटल होता है दोनों और एनालॉग जो है उसमें यार इसको ना दिया ना ये रो पड़ेगा आज आज एमडी में दौड़ते हुए दौड़ते हुए यार देखे 3 चीजें बताई थी यस तो मैंने कहा था उमर भाई एफडी भाई भी आ गए चलो भाई थैंक यू। एक ग्रुप पिक्चर ले लेते हैं उसके बाद सर एक मैं बात आपसे करना चाहूँगा जहाँ तक सर मुझे महसूस हुआ है सारे सेशन में ये करें सर एक ये ट्रेनिंग सेशन